परिवार को भी संभालने का काम करती हैं। इसीलिए तो कहते हैं घर की लक्ष्मी, यही कहते हैं ना। अरे तो कितनी आवाज भी नहीं आ रही है आप लोगों की। जिस घर में मातृशक्ति का अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छा प्रबंधन होता है, वो घर हमेशा सुखी रहता है, हमेशा फलता फूलता रहता है। हर चुनौती, हर परेशानी उनके लिए एक अवसर बन जाती है और वो घर हमेशा तरक्की करता है। और अपने जो संस्कार हैं, उनके संस्कारों से वो समाज भी मजबूत होता है, समृद्ध बनता है। और आज जिनका सम्मान यहां पर होना है, जिन माताओं का हम सम्मान कर रहे हैं, वे केवल हमारे परिवार की मुखिया नहीं है, बल्कि वो हमारी संस्कृति की, हमारी जीवन पद्धति की, हमारी परंपरा की और जीवन मूल्यों की रक्षक भी हैं, जिनके कारण से ये परंपरा आगे बढ़ रही है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो हमारे यहां मातृशक्ति का योगदान तो और भी अधिक प्रेरणादायी है, अधिक गौरवपूर्ण है। क्योंकि मैं अनेक अवसरों पर अपनी मातृशक्ति को मैं उनका स्मरण करता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति के सामने होती है, कैसे वो अपना घर चलाती हैं, कैसे गाय भैंस देखती है, कैसे खेती बाड़ी देखती है, कैसे बच्चों को देखती है, कैसे उनके लिए खाना बनाती हैं, कैसे उनको स्कूल के लिए भेजती हैं, अपना भूखा रहकर, अपने पहनने वाले कपड़े उसमें कटौती करके, तमाम जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वो हर सुविधा देना चाहती हैं, जो सुविधा से वो आगे बढ़ पाए। और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपना काम करती हैं, परिवार को मजबूती से संभालने का काम करती हैं। और उन्होंने सदैव अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अदम्य साहस से ये सिद्ध किया है कि वे परिवार ही नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा भी है। अब तो बहुत संपन्नता हो गई, अब काफी संपन्न परिवार हो गए। अब जगह जगह आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में राशन भी भेज दिया, हर घर में शौचालय भी बना दिया, हर घर में नल से जल भी पहुंचाने का काम कर दिया। कोई आज बीमार हो रहा है तो 5 लाख रुपए तक के बीमार के लिए 5 लाख के इलाज की भी व्यवस्था कर दी। पहले करी है ना, करी है कि नहीं करी है? पहले तो नहीं हुई थी ना ये। तो इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी, गैस भी दे दिया। मैं वहीं पर आने वाला था की तरह। पहले मैंने देखा था कितनी हमारी माताएं, मैं इसलिए कहूंगा कि बहनों को भी परेशानी है, लेकिन माताओं के समय में ज्यादा थी, है ना रेखा जी? माताओं के समय में ज्यादा थी, बहनों के समय में थोड़ा कम हो गई। जो मेरी माता जैसी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। पहले
बहुत परेशानी है। सवेरे जो है कई लकड़ी ला रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, कितनी जगह तो फिसल ही जाते थे, बाघ आ जाता था पहले। अब भी आ रहा है, अब भी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं इंतजाम। और कितने तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा कि मैंने तो अपनी माँ को ही देखा, मेरे से छोटी बहन थी, तो वो कहीं घास काटने जाती थी तो वो गाज्जो बोलते थे वहां, तो वो उनको जो है अपने जो है उसमें पीठ में बांध के ले जाती थी। जैसे बच्ची है रो रही है तो पीठ में बांध दिया ऐसे, फिर अपना घास वास काट रही है, खेती भी ऐसे कर रही है। कितने तो बच्चे ही जो है वहीं घास काटने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं, वहीं बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो इतना कठिन समय उन सभी ने देखा है। और आज बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई। मैंने इतना भी देखा कि पहले वो चैत के महीने में भिटौली लेके आते थे लोग, मामा लोग आते थे, लोग आते थे, कोई आते थे, तो आसपास के घरों में अगर बहुत बर्तन नहीं होते थे या कुर्सियां नहीं होती थी या ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो एक दूसरे के घरों से सब जो है इकट्ठा करके कपड़े इकट्ठे कर लेते थे, बर्तन कर लेते थे, कुर्सियां कर लेते थे, ऐसे समाज चलता था। इस प्रकार की हमारी समृद्ध जो है एकता थी। कठिनाइयां थी, अभाव थे, लेकिन उस समय में ऐसे काम चलता था। तो ऐसी सभी काम अगर कोई उसकी अगुवा होती थी तो हमारी मातृशक्ति होती थी, हमारी माताएं होती थी, हमारी बहनें होती थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। अभी हम लोगों ने देखे कितना अच्छा हमारी स्कूल की बच्चियों ने, बेटियों ने यहाँ पर शानदार, चंद्रेश जी अभी कह रहे थे, नौ दुर्गा से पहले ही नौ दुर्गा के साक्षात यहाँ पर हम लोगों को दर्शन करा दिए। और इसीलिए नारी को देवी स्वरूप माना जाता है और उसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं। महाकाली, महासरस्वती, क्या तीन बोलते हैं ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। इसलिए आज सब हम अपनी वरिष्ठ माताओं को यहां सम्मानित कर रहे हैं, तो ये केवल उनका सम्मान नहीं है, ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, मैंने पहले ही कहा, बल्कि हमारे उन संस्कारों, मूल्यों और जीवन संघर्षों का सम्मान है जो हमारे समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव है, मजबूत फाउंडेशन है। माताओं, बहनों, आज बदलते समय के साथ जीवन शैली और परिवारों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। कई बार हमारे वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर हमारी वृद्ध माताओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका उल्लेख अभी रेखा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं सुन रहा था, एक एक बात उनकी सच में बहुत ही व्यवहारिक रूप से जो सामने आती है, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उन्होंने बोला यहाँ पर। कभी उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, कोई बीमारी लग जाती है, कभी आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं, जीवन यापन के लिए दिक्कत हो जाती है, कभी सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होता है, लेकिन अकेलेपन की जो पीड़ा होती है, और ये परिस्थितियां जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। ऐसे समय में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी माताओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमामय जीवन उनका कैसे हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसको हम लोग सुनिश्चित करें, क्योंकि मैं जब भी सच बताऊं तो मैं आप लोगों से अपने मन की बात भी आज कहना चाह रहा हूं। जब भी मैं अपनी वृद्ध
मैं किसी भी वृद्ध माता से मिलता हूं या किसी बुजुर्ग से मिलता हूं, तो जब मैं कभी देखता हूं कि उन बुजुर्गों का ठीक प्रकार से सम्मान नहीं हो रहा है या कहीं पर मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी है, तो मैंने कुछ लोगों को एक आध बार मैंने समझाने की भी कोशिश करी कि देखो, ये समय है, ये काल चक्र है, ये एक एक दिन करके जो है सबको जो है उनके जीवन का एक एक दिन कम करते जाता है। जिस दिन सूर्य भगवान निकलते हैं प्रातः काल, बड़ा हम भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि एक दिन जब सूर्य निकलते हैं, सवेरा होता है, उसी दिन हमारे सब का एक दिन अपने जीवन का कम हो जाता है। और जब वृद्ध माता या बुजुर्गों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक न एक दिन क्या बात है सच में ये अवस्था तो आनी ही है, सबको आनी है। इसलिए जैसा आप करोगे वैसा ही आपको आपके आने वाले समय में उसी प्रकार से आपको, क्योंकि सब चीजों का कहते हैं ना कि वहां जाकर तो बाद में कब हिसाब होगा, किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, नारायण की ऐसी लीला है कि सब कुछ आपको इसी जीवन में देखना होता है, सारा हिसाब यहीं देना होता है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि सच में हम, ये जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ उनको दे पाएं, लेकिन जो हम देने लायक हैं, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमको देने का प्रयास करना चाहिए। और सरकार के कामों में भी हमने निरंतर प्रयास किया है, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। और विशेषकर हमने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं हम। आज हमारी सरकार द्वारा जहां वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है, आप सबको पता होगा एक समय में अभी भी भारत सरकार से जो हमको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के रूप में जो पैसा मिलता है बहुत कम है। भारत सरकार कितना 200 रुपए देती है, आपको पता होगा। नहीं, वो तो हम दे रहे हैं यहां से पूरे देश के लिए जो व्यवस्था है वो कम है, लेकिन हमने अपने राज्य में सबसे अधिक 1500 रुपए की है। पूरे देश में सबसे अधिक देने वालों में से एक राज्य हमारा उत्तराखंड भी है। और पहले ये जो पेंशन मिलती थी, ये पेंशन जो मिलती थी, पहले की पेंशन अगर घर में 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से केवल एक को मिलती थी, और कई बार आपस में उनमें झगड़ा भी हो जाता था कि अब पेंशन कौन लेगा। तो मैंने कहा, जैसे ही मैं इस जिम्मेदारी पर आया, आप सबके आशीर्वाद से मैंने ये तय किया कि अब मैं अपने दोनों बुजुर्गों में, परिवार में झगड़ा नहीं होने दूंगा। और हमने कहा कि दोनों को पेंशन के लिए, परिवार में अब 2 बुजुर्ग दंपत्ति होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि एक को मिलेगा और एक को नहीं मिलेगा, दोनों को मिलती है ना। कोई ऐसा तो नहीं इसको नहीं मिल रही है, चलिए ठीक है। तो इसके अलावा विधवा पेंशन के माध्यम से भी हम आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में वृद्धा आश्रम भी, इसको भी हम बना रहे हैं। जहां नहीं बने वहां भी हम बना रहे हैं और अच्छे बना रहे हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्राओं की सुविधा भी प्रदान कर रही है। आने वाले समय में हम इसको और भी बढ़ाएंगे ताकि हमारी माताएं और बुजुर्ग श्रद्धापूर्वक अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकें। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की हर वृद्ध माता को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अवसर उनको मिल सके। और मैं आज स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
आज मुझे आप सभी के चरणों में आप सबको नमन करने का, आप सबका आशीर्वाद लेने का ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका अनुभव ही हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सच में आप सभी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से और सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।